एक आदमी पूरा का पूरा इंसान था, लेकिन उसने पता नहीं किस चक्कर में अपनी जिंदगी एक सुअर मुँह वाले राक्षस के गुलाम बनने में झोंक दी। अब वो सुअर मुँह इतना ज्यादा खाता था कि बेचारे आदमी के पास खाने का सामान ही खत्म हो गया। तो क्या किया उसने, घर का फर्नीचर ही उठाकर मशीन में डाल दिया और तो और अलमारी में रखे खिलौने भी उठा उठा के डालने लगा। फिर उसने वाल्व खोला और अगले ही पल कमाल हो गया, वो फर्नीचर प्लेटों में लजीज खाने में बदल गया। आदमी तो डर ही गया, फटाफट सारे खाने की प्लेटें उठाकर मेज पर सजा दी। इतने में एक मीठा सा गोला नीचे गिरा तो एक मोटी काली बिल्ली दबे पाव मेज के नीचे जा पहुंची। क्या पता था वहाँ कोई लोहे की जीर वाली स्पाइसी चटपटी चीज पड़ी है। बिल्ली उसे खींच कर ले गई। इस बीच बेचारा आदमी और भी ज्यादा खाना बनाने में लग गया ताकि वो सुअर मुँह मस्त होकर पेट भर सके। अब तो आदमी ने हद ही कर दी, सीधा बिजली के बल्ब उखाड़ कर मशीन में डाल दिए, यहाँ तक कि ईंटें भी डाल दी। लेकिन अब मशीन ने भी जवाब दे दिया, खाना कम से कम होता गया। सुअर मुँह को गुस्सा आने लगा, उसने तो बिल्ली तक को धक्का दे दिया, दफा हो यहाँ से। पर उसका पेट वो तो जैसे बिना तले का कुआं था, जितना दो सब गटक जाए। और जैसे ही खाना रुकता ये सारे सुअर मुँह चाकू कांटे लेकर धरना देने लगते, खाना दो खाना दो। अब मशीन तो सूखी पड़ी थी, आदमी भी लाचार खड़ा था। मेज पर जो थोड़े से टुकड़े बचे थे उन पर भी सुअर मुँह टूट पड़े। बस एक खाली सेब का डिब्बा देखकर भी एक दूसरे से भिड़ गए। उधर बिल्लियाँ भी अब भूख से बेहाल थी। धीरे धीरे सब मेज पर चढ़ाई और फिर डरावना सीन शुरू हुआ। वो सारी बिल्लियाँ एक साथ मिलकर एक सफेद बाघ बन गयी और सुअर मुँह को ही खाने लगी। बेचारे सुअर मुँह भागना चाहे तो भी कैसे, उनके पाँव लोहे की जंजीरों से बंधे थे। आखिर में सब बाघ के पेट में पहुँच गए। सिर्फ एक आदमी जो कोने में छुपा था बच गया। फिर जैसे ही बाघ सोया, आदमी झपट कर उसका गला काट गया और उसके पेट से छोटी बिल्लियों को बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसने पास वाला कमरा खोला, अपनी टोपी में छुपी बिल्लियों को वहाँ छोड़ दिया। देखते ही देखते वो बिल्लियाँ भी नए सुअर मुँह बन गयी और आदमी वो फिर से उनके लिए खाना बनाने लगा, क्योंकि यही तो उसका जीने का तरीका बन गया था।